या तो स्टूडेंट, आज जो है मैं आप लोगों के बीच में एक जेई का बहुत ही अच्छा पूछा हुआ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर ए एंड बी। कह रहा है कि दो एक ही जैसा स्फेयर है और दोनों कंडक्टिंग है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। कैरी इक्वल चार्ज, दोनों के पास चार्ज जो है वो भी इक्वल है। यानी कहने का मतलब है कि ये दो स्फेयर है, मान लो ये सपोज कर लो स्फेयर ए है और ये सपोज कर लो स्फेयर बी है, एकदम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों का रेडियस वगैरह जो भी है वो सबका सब इक्वल है, ठीक है ना, दोनों एकदम आइडेंटिकल है। अगर इस पर चार्ज क्यू है तो कह रहा है कि इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है, दोनों इक्वल चार्ज कैरी करता है और दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर्स एंड द फोर्स बिटवीन देम इज एफ। कह रहा है कि ये दोनों काफ़ी दूर रखा हुआ है और काफ़ी दूर रखा हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में दोनों स्फेयर के बीच की जो दूरी हम कंसिडर करेंगे वो दोनों के सेंटर से जो दूरी होगी उस दूरी को हम कंसिडर करेंगे। और सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए आर है, ठीक है। तो दोनों काफ़ी दूरी पर रखा हुआ है और इन दोनों के बीच में जो अभी फोर्स लग रहा है वो एफ है। तो एफ की वैल्यू आप बता सकते हैं कितने के बराबर होगा। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी हमारी के इंटू क्यू अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर, जिसको कि आप चाहें तो आराम से के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन बन के तैयार हो गया अभी जितना डाटा यहाँ तक में दिया हुआ है। कह रहा है कि इन दोनों के बीच में फोर्स एफ लग रहा है, तो एफ की वैल्यू हम बता सकते हैं कि के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि एक थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर सी है जो कि अनचार्ज्ड है। यानी अब कोई तीसरा स्फेयर एक सी है, ये कोई तीसरा स्फेयर सी है और आइडेंटिकल, इसका भी सब कुछ सेम है लेकिन ये अनचार्ज्ड है, ठीक है। फर्स्ट टच्ड टू ए, ये किसको पहले टच करता है, तो ये पहले टच करता है ए को, ठीक है। ये हमारा ए था और ए के पास चार्ज जो था क्यू था और इसके पास कोई चार्ज नहीं था, इसके पास चार्ज ज़ीरो था। अब जैसे ये इसको आकर के टच करेगा तो टच करने के बाद क्या करेगा कि ये दोनों अपना अपना चार्ज डिवाइड कर लेगा, बांट लेगा। तो अब जो ए के पास चार्ज आ जाएगा, ए के पास चार्ज हो जाएगा Q/2 और सी के पास जो चार्ज आ जाएगा, सी के पास भी चार्ज हो जाएगा Q/2। ए के पास भी Q/2 और सी के पास भी Q/2। अब कह रहे हैं कि ये सी जो स्फीयर है, अब ए तो फिक्स हो चुकी आप कितने पर, Q/2 पर। पहले ए के पास था Q चार्ज, बी के पास भी था Q चार्ज। जैसे ही सी आकर के ए को टच करेगा, अब सी के पास चार्ज हो जाएगा Q/2। लेकिन अब हमें जानना है कि बी, अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है देखिए कि देन टू बी, उसके बाद ये सी क्या करता है, जब सी के पास Q/2 चार्ज आ जाता है तो उसके बाद सी जाकर के बी को टच करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये बी जिसके पास पहले से Q चार्ज था उसको आकर के कौन टच करेगा, फिर सी आके टच करेगा और सी कितना लेकर के आया है, तो सी लेके आया है Q/2 चार्ज। अब जो दोनों अलग होगा तो बी के पास कुछ और चार्ज हो जाएगा और सी के पास भी कुछ और चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो उसके लिए फिर हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, दैट इज़ Q प्लस Q/2 अपॉन में 2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3Q/4 के बराबर। यानी इस पर भी चार्ज हो जाएगा 3Q/4, इस पर भी चार्ज हो जाएगा 3Q/4, ठीक है। अब कहा जाता है कि ये बी और ए जो कि एज इट इज़ है, मतलब कि ये बी और ए यानी वही दूरी पे रखा हुआ है, लेकिन अब ए के पास कितना चार्ज है, ए के पास अब चार्ज है Q/2 और बी के पास जो चार्ज है वो है कितना, अब 3Q/4। डिस्टेंस वही आ रहा है, तो बोल रहा है कि अब बताइए फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो फोर्स अगर अब हम निकालेंगे तो एफ डैश इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा K इंटू Q/2 इंटू हो जाएगा 3Q/4 अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर, जो कि अगर आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं 3/8 इंटू KQ² अपॉन में आर स्क्वायर, जिसको कि आप चाहेंगे तो 3/8 इंटू KQ² अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो KQ² अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन 1 से F के बराबर है, तो इस पूरे को आप F के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो नया फोर्स निकल करके आएगा वो 3/8 ऑफ F हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।